बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं दो तीन जो कमेंट्स हैं उन पर या सवाल हैं उन पर तबसरा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ऑन लाइटर नोट, एक सुहेल साहब हैं जिन्होंने कल के प्रोग्राम पर तनकीद तो नहीं की, उनके जो कंटेंट से उन्होंने किसी तरह की कोई डिसएग्रीमेंट ज़ाहिर नहीं की, किसी भी मेरी बात को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर फरमाया है, वो कहते हैं कि ये कैसा तजिया नगार है, ना मुंह ना मत्था। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में कंटेंट्स पर उनको इतराज़ नहीं है, उनको इतराज़ है मेरी शक्ल पर। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, एक हैप्पीली मैं रह रहा हूँ, मैं हैप्पी मैरिज लाइफ है मेरी, और इसलिए दूसरी शादी का भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो आपको ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि मैं खुदा न खास्ता आपके घर बारात लेकर आऊँगा। फ़िक्र ना करें, मेरा मुँह मत्था जैसे भी है वो चल रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं उसका। जिससे मेरी शादी है, ये शादी इतने अरसे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको मेरी शक्ल सूरत पर कोई इतराज़ नहीं है, और भी बेशुमार लोगों को कोई इतराज़ नहीं है। तो आपको क्या फ़िक्र खाई जा रही है? ठीक है, कोई फ़िक्र ना करें। तो दूसरे साहब हैं आसिफ साहब, तो उन्होंने इसमें जो कल का प्रोग्राम था उस पर काफ़ी तारीफ़ की है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कल वाला जो वीडियो था ज़बरदस्त था। वो कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गद्दारों से यानी आपका भी आज़ाद कश्मीर जो है ना गद्दारों से भरा हुआ है, तो इसको POK यानी पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीर कहा करें। यानी ये ठीक रहेगा। यानी आप, मैं कहता हूँ आमतौर पर ज़हनी गुलाम, तो कहते हैं कि ज़हनी गुलाम ना कहें। बहुत से लोगों को शायद समझ ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो कि जानबूझकर यानी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, और उनको उसके लिए उनको रकम मिलती है, पैसा मिलता है वगैरह वगैरह। तो मैं इसमें से ये गुजारिश करना चाहूँगा, अभी गद्दार हैं, ठीक है भाई। हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन इसके दो तीन नाम हैं। वैसे आज़ाद कश्मीर इसलिए से कहा जाता है कि इस खित्ते का यानी गदर के बाद, यानी कि पाकिस्तान के हमला के बाद इस इलाके को आज़ाद कश्मीर कहा गया। पहले इसका कोई नाम नहीं था। जैसे जम्मू का एक नाम था, कि सूबा है, वैली कश्मीर जो है ना, एक सूबा था कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान एक लद्दाख खिता है जिसका नाम था, लद्दाख का लद्दाख नाम था, ठीक है जी। तो ये इलाका जो है इसका कोई नाम था, ये कुछ जम्मू का हिस्सा है, कुछ थोड़ा सा इलाका वादी कश्मीर का है, और इसको उन्होंने आज़ाद कश्मीर कह दिया। तो बचपन से सबको यही कहा जाता है कि ये आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। तो कुछ लोग जो हैं वो इसको कहते हैं कि जी ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ज़रा सा लंबा सा हो जाता है। मेरी तरह कुछ लोगों को प्रोनाउंसिएशन में भी शायद डिफ़िकल्टी होती हो, इसलिए लोग आज़ाद कश्मीर कह देते हैं या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कह लेते हैं। नाम कुछ भी कह लें, लेकिन ये खिता आज़ाद नहीं है। और मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि बहुत से लोगों को यानी पता है कि ये खिता आज़ाद नहीं है। उनको ये पता है कि पाकिस्तान काबिज़ है, उनको ये पता है कि पाकिस्तान हर लिहाज से एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको ये पता है कि लूट मार हो रही है हमारे वसाइल की, उनको पूरा पता है। उनको ये भी पता है कि हमारे जितने भी फैसले होते हैं वो पाकिस्तान वाले करते हैं, आज़ाद कश्मीर वाले या यहाँ के जो लोग हैं इनका कोई कंट्रोल नहीं है। मसलन अभी हाल ही की एक बात देख लें कि परसों की बात है गालिबन, एक पाकिस्तान के तजिया नगार कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने, उन्होंने लफ्ज़ वफाकी हुकूमत ने कहा, इस्तेमाल किया था। वो कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत, मैं वफाकी हुकूमत नहीं कहना चाहता कि हम यानी जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है या गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, हम किसी वफाक का ऐसा नहीं है, वी आर ऑक्युपाइड। तो वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर का 5 अरब रुपया देना था। तो वो उन्होंने उनको देने के बजाय, आज़ाद कश्मीर को देने के बजाय उन्होंने क्या किया कि वज़ारत अमूर कश्मीर को दे दिया। वज़ारत अमूर कश्मीर क्या, पाकिस्तान का यानी एक अदारा है, ठीक है, उनको दे दिया। अब तो कितनी ज़्यादती है। अगर वैसे तो लूट मार आप कर रहे हैं, उस लूट मार से अगर 10% देते हैं तो वो भी हमें देने के बजाय, यानी आज़ाद कश्मीर को देने के बजाय आपने आप एक अदारे को दे दिया जो आपका अपना है। तो लूट मार के उन्होंने कई तरीके निकाले हुए हैं। अच्छा, तो मैं इसमें ये गुज़ारिश करना चाहूँगा आसिफ साहब से कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सादगी से इसको समझते हैं पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर उनको बेवकूफ़ बनाया गया। आज भी मेरी एक आदमी से बात हुई है जिसने मुझे फ़ोन किया, गिलगित से कह लें। तो बातें करने लगे तो मुझे कहते हैं जी आप कहाँ कहाँ पर हैं? मैंने कहा लंदन में हूँ। तो आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मैंने कहा आप कौन हैं? कहता जी मैं, मेरा ताल्लुक गिलगित से है, मैं और मैं पाकिस्तानी हूँ।
मैंने कहा, फिर गिलगित कब से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया? उन्होंने कहा, जी हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, बात खत्म। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैंने कहा, जी जिस इलाके को आज़ाद कश्मीर कहा जाता है या पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। नहीं, आप भी पाकिस्तानी हैं। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। पाकिस्तान का आइन कहता है मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। वैसे पाकिस्तान का आइन जो मर्जी कहे ना, बहरहाल मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। उसने कहा, जी देखें, ये मुल्क इस्लाम के लिए बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना था, और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हूँ, इसलिए मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। मैंने कहा, अगर ये मुल्क इस्लाम के लिए बना था, तो आपको पता है कि 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश राज खत्म हो गया था, और आपको ये भी पता है कि उस वक्त जो गवर्नर जनरल फुल पावर के साथ कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। अगर उस ये इलाका या ये खिता जो है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, अगर इस्लाम के लिए बना था, तो उसको वज़ीर कानून बनाना चाहिए था किसी ऐसे आदमी को जो बहुत बड़ा मुफ्ती हो, आलिम दीन हो। उसको बनाता वज़ीर कानून, ताकि वो शरीयत मोहम्मदी का नफाज़ करता और कानून बनाता। मैंने कहा, आपको पता भी पहला पाकिस्तान का कौन था वज़ीर कानून? उसने कहा, जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा, वो जो है एक हिंदू था। उसने मोहम्मद अली जिन्ना ने साबित कर दिया था कि ये इस्लाम के लिए नहीं बना, एक हिंदू को वज़ीर कानून बनाकर, ठीक है? उन्होंने कहा, जी जो कुछ उसने किया था ठीक है जी, मेरा कद है 5 फुट 7 इंच, मेरा कंट्रोल चलता है अपने जिस्म पर, तो मैं एक मुसलमान हूँ, तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप अपने आप को अफ़गानी कहेंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अपने आप को आप सऊदी कहेंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैंने कहा, अभी आपकी तरह आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, वहाँ भी बेशुमार ज़हनी मरीज़ हैं। नहीं जी, मैं ज़हनी मरीज़ नहीं हूँ। तो मैंने कहा, ज़हनी मरीज़ नहीं हो तो और क्या हो? भई गुलामाने ज़हनीत रखने वाले कौन होते हैं? ज़हनी मरीज़ हैं। भई अगर आपका देखें ना जी, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान आप जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था और है, कागज़ी तौर पर, लीगल तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनली ये पाक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि आपके ज़हन में कोई फ़ुतूर है, या आपको ये कहने के लिए कोई पैसा मिलता है या कोई लालच मिलता है। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में बेशुमार ज़हनी मरीज़ मौजूद हैं। जो जिनको बचपन से पढ़ाया जाता है कि वो पाकिस्तानी हैं। वो उनको बचपन से कहा जाता है कि ये पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लाम की खिदमत के लिए बना था। जितनी खिदमत इस्लाम की है पाकिस्तान ने, वो तो आपको पता है। उस पर मैं अलग प्रोग्राम करूँगा, तो मैं आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन दिस। तो मैं आखिर में ये जो है ना, इस बात में ये कहूँगा कि ये तो हो गया भई, यानी ज़हनी गुलाम क्या हैं और लोग क्या समझते हैं। तो मैं उनको सब कुछ मैं नहीं बदल सकता ना। मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। मुझे खुद समझने की ज़रूरत है कि मसला जम्मू कश्मीर क्या है। तो यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, किसी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, किसी को मेरी दलील अच्छी नहीं लगती, किसी को जो है ना मेरा अंदाज़े बयान अच्छा नहीं लगता। हाँ, भई सो बी इट। आई एम व्हाट आई एम। आई कांट चेंज माय सेल्फ फॉर यू। मैं किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, तो आगे जो एक साहब हैं उन्होंने लिखा जी, भई जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया, और हमलावर जो आए पाकिस्तान से, ख्वाह वो फ़ौज की सूरत में थे या कबायली लश्कर था, उनको लोकल लोगों ने भी मदद की, जिसको हम आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं, उन्होंने भी मदद की। तो उन्होंने मुझे सवाल किया है कि मेरी मेरी नज़र में क्या ये लोग गद्दार हैं या ये मुहब्बी वतन हैं? यार बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ़्ज़ आपने कह दिया, और टाइम थोड़ा रह गया। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि जो आदमी, ये मिसाल ये ले लें कि पाकिस्तान एक इस वक़्त कहने को तो आज़ाद है ना जी, मुल्क है, आज़ाद मुल्क है। इस पर बाहर से हमला हो जाता है, और पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं, वो हमलावरों का साथ देते हैं। तो पाकिस्तान वाले उनको क्या कहेंगे? मुहब्बी वतन या गद्दार? ये आप मुझे बता दें। या दूसरी बात ये आ जाती है कि ईरान पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का, और शिया यानी उनका मसलक है, मुसलमान हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान में यानी कि 20% या 22% के लगभग शिया हैं। 20 आम तौर पर कहा जाता है। अगर ईरान की और पाकिस्तान की जंग हो जाती है, और यानी 20% जो शिया हैं पाकिस्तान के, वो ईरान का साथ देते हैं, तो पाकिस्तान वाले उनको क्या बोलेंगे? मुहब्बी वतन पाकिस्तानी या गद्दार बोलेंगे? मेरे ख्याल में जवाब आपको मिल गया होगा। ये ठीक है कि आपके मामा चाचा, मेरे मामा चाचा, वो भी इस प्रोपेगेंडे में आकर या लूट-मार करने की गर्ज से ये कि जा रहे हैं, हिंदू या सिख जा रहे हैं, उनकी दुकानें लूटने के लिए, उनकी जायदादों पर कब्ज़ा करने के लिए, वो भी मुजाहिद बन गए थे। और फिर कहते हैं जी हमने लड़कर कुर्बानी देकर ये खिता हासिल किया। ये खिता आपने नहीं हासिल किया। ठीक है, कुछ लोग लड़े होंगे, मैं नहीं कहता ये नहीं लड़े होंगे। तो आपने बेसिकली जो हमलावर थे, उनकी मदद की है। मज़हब हमलावरों का कोई भी हो,
आमला अवर जो होता है वो हमला अवर होता है, वो लूट मार के लिए आता है, कब्जे के लिए आता है। जिन लोगों ने हमारे इस खिते पर कब्जा किया, लूट मार की, हमारी ख्वातीन को अगवा करके ले गए, उनको रेप्स किए, अगर आप उनको समझते हैं कि वो मुजाहिद थे, वो गद्दार नहीं थे, तो फिर आपकी मर्जी है। फिर मैं यही कहूँगा कि आपके जहन में कुछ खराबी है, या आपको इसका मतलब नहीं पता। अगर मैं कम से कम ये बात कहूँ, आपको ये मतलब नहीं पता कि गद्दार कौन होता है, मुहिब वतन कौन होता है। I leave it at that. I hope you like the program, and if you like it, do subscribe it. अगर if you don't like it and you have some questions, do ask the questions. जहाँ तक शक्ल का तल्लुक है तो मुझे कोई इसका फिक्र नहीं है। I think I had my good time. तो I don't care what people say. I leave it at that. मेरी तरफ से खुदा हाफिज and look after yourself.